वेलकम टू आरआईडी भारत। यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, क्या है? 7 वचन 7 फेरे। एक गाना सुने होंगे कि जब तक पूरे ना हो फेरे 7 तब तक नहीं बबुआ बबुनी। इसका मतलब क्या है? जब तक ये 7 कंपोनेंट को या ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं अगर आपकी ये क्लियर नहीं है तो आज के टेक्नोलॉजी के दुनिया में आपका क्या है? साथ नहीं है। जैसे कि अगर 7 वचन लेते हो, 7 फेरे लेते हो तो बोलते हो ना जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसी चीज़ को हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। अब ये जो 7 पॉइंट है ना, अगर आप अच्छे से समझोगे तो समझो कि ये इतने चीज़ यहाँ पे समझने वाले हम लोग कि पूरे कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, पूरे टेक्नोलॉजी का साम्राज्य करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है? कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की दुनिया से हम लोग शुरुआत करते हैं। और सर का एक डायलॉग याद रखिए, तुमसे शुरू तुम पे ख़त्म। अगर आज कंप्यूटर से शुरुआत कर रहे हो तो कंप्यूटर पे ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब कि कंप्यूटर से पढ़ाई करोगे और जब करोगे तो भी कंप्यूटर से करोगे, ठीक है ना। जैसे किसी पगली से प्यार किया, उससे शादी करोगे। अब टेक्निकली आते हैं हम लोग, क्या है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इसके बैक में जाते हैं। कंप्यूटर के फादर किनको बोला जाता है? आपको पता ही है, चार्ल्स बेबेज जी को। इन्होंने कंप्यूटर के बारे में 3 ही चीज बताया था। इसको मत समझ लेना आप लोग, इसको समझ मत लेना 3 मैजिक वर्ड को। इन्होंने कंप्यूटर को किसको समझा? मैजिक को समझ रहे आप लोग ना, IL। अब बाकी मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर के बारे में 3 चीज बोला गया। क्या? कि कंप्यूटर काम करता है, ध्यान समझिएगा, और याद करता है और सही काम करता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है, किसी भी चीज को प्रोसेस करता है। जब इसके अंदर इनपुट आता है और प्रोसेस किए हुए डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया हम लोग, स्टोर करता है। और इसके बाद सही मतलब कि एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जब दुनिया के सामने ये चार्ल्स बेबेज जी ने इन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर भी एक इंसान जैसा काम करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा और फिर सही काम करेगा। प्रोसेस करने के लिए CPU दे दिया गया, स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट दे दिया गया, और एक्यूरेसी काम करने के लिए मतलब इसके अंदर जो काम करने की क्षमता है वो हमारे जैसा गलती नहीं करता है। तो जब कंप्यूटर बन गया, लेकिन उस समय के कंप्यूटर, यहाँ से हम लोग अगले दूसरे बंधन पे चलेंगे या कहे कि दूसरे फेरे में चलेंगे, नेटवर्क पे। तो जब ये कंप्यूटर बन चुका था तो कंप्यूटर ये 3 काम करता था, लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर किसी पगली का इमेज था ना, इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर नहीं कर पाता था। अब समझिए प्रॉब्लम, ये जो कंप्यूटर था, इस पगली का इमेज इस पगला के कंप्यूटर में नहीं आ पा रहा था। तो आज तो आसानी से सेव कर देते हो, सेंड कर देते हो किसी को एडिट करके, जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक को। अब हुआ क्या कि जब कंप्यूटर के लेकर आगे बढ़ा गया तो एक नए टेक्नोलॉजी या कहे कि एक नई दुनिया की शुरुआत हुई जिसका नाम है नेटवर्क। और नेटवर्क के अंदर आता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्क का सिंपल सा मतलब समझो ना, कनेक्शन। किसके साथ कनेक्शन? समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे किसी के साथ कनेक्शन करना है, फोटो के साथ बात करना है, तो कनेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क को खोज करने का पर्पस क्या था? एक और चीज इस वीडियो में आप लोग को ये भी मैं बताऊंगा ना कि किस टेक्नोलॉजी के कारण कितनी सारी कंपनी बनी। जैसे अगर मैं यहीं पे बात करूं कि कंप्यूटर को 3 चीजें बताया था मैं, क्या? प्रोसेसर। ध्यान समझिएगा, प्रोसेसर के लिए दुनिया के सामने 2 बड़ी कंपनी बनी। एक बना इंटेल कंपनी और एक बना AMD कंपनी। इसके बाद मेमोरी याद करने के लिए, मेमोरी के लिए बहुत बड़ी कंपनी बनी जो कि अलग अलग कंपनी बनाती है, जैसे साइंटिस्ट है, चाहे कुछ भी है। इसके बाद एक्यूरेसी लेवल लाने के लिए, यानी कि एक, आप तो बोलोगे सर कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस भी तो होता है जिसे मैसेज सेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं कीबोर्ड को, जैसे ये है माउस, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। यानी कि इन सभी के लिए तो कंपनी बना। आगे भी आपको देखने को मिलेगा कितने सारे कंपनी बनता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? नेटवर्क पे। तो नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क इज ए कनेक्शन ऑफ 2 या मोर कंप्यूटर। जब 2 या 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क। और ये जो जोड़ने का काम करता है कौन? नेटवर्क डिवाइस।
नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर हो, केबल हो या कुछ भी हो, इसको जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या बन गया? नेटवर्क। अब ऐसा नेटवर्क दुनिया में एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, बहुत सारा नेटवर्क हुआ और पूरे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो क्या बन गया? इंटरनेट। जैसे बोलते हो ना मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब मैं बताता हूं कि इंटरनली होता क्या है इंटरनेट नहीं चलने का और चलने का कारण, ठीक है ना। तो अब हम लोग कहां पे आ गए? इंटरनेट पे। कंप्यूटर से कहां पे आ गए? इंटरनेट, यानी कि तीसरी वचन, तीसरी फेरा हम लोग ले चुके थे। ऐसे ऐसे चलते हो ना फेरा लेते समय, और इस गले में कुछ लगा रहता है, शायद आप लोग याद कर रहे होंगे। इंटरनेट क्या है? पूरे दुनिया के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। किसके लिए? तो दो पर्पस था इस नेटवर्क का, भी दो पर्पस है। इसका तीन था ना, इसका दो पर्पस था। क्या? एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, ऐसा नहीं। एक काम था डेटा को शेयर करना, और एक जगह से दूसरे जगह शेयर करे और पाथ पता ही नहीं चले, ये दो काम था। अब इस नेटवर्क को बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि अमेजन का हो गया, फेसबुक का हो गया, अलग अलग हो गया, मान लीजिए किसी भी कॉलेज का हुआ, वो सभी को कनेक्ट कर दिया गया तो क्या बन गया? इंटरनेट। इसको बनाने वाले लोग कौन थे? तो इसको बनाया था DoD, अमेरिका के ARPANET नाम के प्रोजेक्ट के माध्यम से। जैसे कि भारत का चंद्रयान था, एडवांस प्रोजेक्ट ARPANET, एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसके माध्यम से क्या बनाया गया था? इसको खोज किया गया था, नेटवर्क को और इंटरनेट को, ठीक है ना। तो एक्चुअली में है क्या? कनेक्शन है। तो आपका इंटरनेट नहीं चलता है मतलब समझते हो, ये नहीं कि वो आपको ब्लॉक कर दी है। इसका मतलब है कि आपके दो कंप्यूटर का कनेक्शन जो था ना वो टूट चुका है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरनेट। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो चार्ल्स बेबेज बनाया, ये अमेरिका के DoD बनाया। अब इसके बाद आते हैं इस दुनिया में, जो कि दुनिया ही बदल दिया, जिसका नाम था वेब। मतलब अब चौथा फेरा हम लोग ले चुके थे। अब वहां से बंधन में धीरे 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 बनते जा रहे थे कि हम किसी का हाथ छोड़ न सके, चाहे कोई भी अपने पास आ जाए। www को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने 1990 में पहली बार दुनिया के सामने इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को इंटरकनेक्ट करेंगे ग्लोबली और कहीं रखे हुए डेटा को कहीं से एक्सेस कर देंगे। यानी कि www के अंदर दो मेन कंसेप्ट था, डेटा कहीं और रहे और देख कहीं और से सकते हैं। जैसे कि आपकी पगली मुंबई में है और देख रहे हो बेंगलोर से, किसके माध्यम से? वीडियो कॉल के माध्यम से। तो ये पहले नहीं था, बाद में आया। तो www के अंदर मेन कंसेप्ट आया कि कहीं भी डेटा कहीं रहेगा तो हम कहीं से देख सकते हैं। इस डेटा को लाएगा कौन? तो इसको लाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को लाने के लिए क्या बनाया गया? सर्च इंजन। तो आप बोलोगे वही जो गूगल है। आप देख रहे हो एक एक टेक्नोलॉजी से कितनी बड़ी बड़ी कंपनी बनती जा रही है। इसमें मैंने बनाया इंटरनेट, इस पर आप अभी जियो देखो, जियो कितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से स्टारलिंक आने वाला है। सर्च इंजन है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सर्च इंजन कंपनी है जिसका नाम क्या है? गूगल। तो ये कब बना? जब www.com आया। किसका कंसेप्ट क्या था? कि डेटा कहीं और रहेगा, देख कहीं और से सकते हैं। जैसे कि किसी, अगर मान लो बात करूं मैं कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो कहाँ होगा? यूट्यूब के सर्वर पे। आप देख कहाँ रहे हो? अपने घर से। तो ये कौन करने लगा? सर्च इंजन। अब ये सर्च इंजन यानी कि आपके डेटा को दिखाएगा कौन? ब्राउजर दिखाएगा। और ब्राउजर किस फॉर्मेट में दिखाएगा? तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखाएगा, ऑडियो के फॉर्मेट में दिखाएगा, कि वीडियो के फॉर्मेट में, कि इमेज के फॉर्मेट में। यानी कि आप समझ रहे हो ना कि 7 बंधन पार करोगे तभी जिंदगी आराम करोगे। अगर बीवी मिली खड़ूस तो फिर जिंदगी भर क्या करोगे? पछतावा करोगे, ठीक है ना। तो ये 7 बंधन था, मैंने समराइज करने का प्रयास किया। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। और एक खास बात पता है आपको, RID का वीडियो देखने से आपको ये मिलेगा कि हर टॉपिक पे, हर टेक्नोलॉजी पे कौन सी कंपनी बनी है वो बताया जाएगा। और ये एक स्टूडेंट के लिए, ये एक स्टूडेंट के लिए बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी एक दिन हो सकता है कि नई कंपनी बना सको। इसलिए इस तरह के टेक्नोलॉजी टाइप के वीडियो को देखने के लिए RID भाट के साथ लगे रहिए और आप भी अपना एक नई कंपनी बनाने के ड्रीम देखिए। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।